हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बी में। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका आज का, और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है कि प्रश्न 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेमी भुजा के किसी घन से ब्रैकेट में है जो इस प्रकार से अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े थे तो उसमें क्या था कि एक वैद्युत बल रेखाएं थी और उसमें एक पृष्ठ रख दिया गया था, तो उसी के बात कर रहा है कि उसमें और दिया गया था। हम आपको थोड़ा सा फिगर बना कर समझा देते हैं। देखिए यहाँ से ये है, यहाँ से तल इसका बना देते हैं आपको, जो एक्स वाई, ठीक है। और उसमें जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया था दोस्तों वो यहाँ पर दिया गया था, एक्स एक्सिस पर था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, और आपका ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें वाई एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र दिया गया था, और वो विद्युत क्षेत्र कितना था उसको देखिएगा दोस्तों। तो जो उसमें विद्युत क्षेत्र दिया गया था वाई क्षेत्र में ई बराबर, तो जो ई बराबर दिया गया दोस्तों वैद्युत क्षेत्र हम निकाल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र तो इसकी दिशा क्या थी दोस्तों, देखिए जो उसमें दिया गया था आपका, वो बोल रहा था कि भैया 3 × 10⁻10, और यहाँ से आई कैप था। आई कैप का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं न्यूटन प्रति कूलम एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स अक्ष में, ठीक है, यानी एक्स अक्ष की दिशा में उसमें इतना था, ठीक। अब उसमें कह रहा है दोस्तों कि ये तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था, अब उसमें कोई एक घन है उसके फलक यहाँ पर रख देते हैं। कह रहा है उसके सभी किसी फलक के समांतर, जैसे देखिए घन है यहाँ से ऐसे रख देते हैं। तो अब इसको घन को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ये ऐसे, देखिए ये घन है, ठीक है, देखें ये ऐसे, ये घन हो गया। आप कह रहे देखिए इसके कुल कितने फलक होंगे, इसके कुल 6 फलक होंगे साथियों। देखिए देख लीजिएगा 1 2 3 4, और इधर एक सामने 5 और एक पीछे 6, तो इसके 6 फलक हो गए। अब इसमें देख रहे हैं इसमें कितने समांतर फलक आ रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप इसमें बात करेंगे फलक की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस की दिशा जो रहेगी केवल उन्हीं से फ्लक्स गुजरेंगे, बाकी किसी से नहीं गुजरने वाले। जैसे जिसकी क्षेत्रफल की दिशा, देखिए जो ये वाला फलक दिख रहा है दोस्तों आपको, ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसकी अगर दिशा देखेंगे तो केवल ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ रहेगा। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, सेम सेम है, तो इसमें से वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे और इससे भी गुजरेंगे। आप देखिए यहाँ से भी है, तो इसका भी इस तरह से रहेगा, ठीक। बाकी इससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इधर वाले से कोई नहीं गुजरेगा, यानी दो फ्लक्स, ना तो इससे गुजरेगा ना तो इससे गुजरेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें आप कहना क्या चाहते, देखिए हम आपको समझाना ये चाह रहे थे कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, और यहाँ पर जो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए लेकिन यहाँ से भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि जितना फ्लक्स इधर से गुजरेगा उस दूसरे पृष्ठ से उतना ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसलिए वहाँ पर जो कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं रहेगा, यानी नेट वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। समझ में आया दोस्तों। देखिए तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा कि चूंकि आप बस इतना लिखना है कि चारों फ्लक्स, देखिए अब देखिए इनसे अगर देखेंगे आप, पहले इसको समझ लीजिए, आप लिखना तो आप लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ से ये फ्लक्स, देखिए इसका डायरेक्शन इसका, तो इसका एरिया वेक्टर देखिए क्या है, इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर देख लीजिए, ठीक है। और इस सामने वाले का एक एरिया वेक्टर, चलिए हम इसको भी बना दे रहे हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से बना लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर है। तो हमने पढ़ रखा है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ना E × A cos थीटा, यही ना होता है। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर है, केवल जो वैद्युत क्षेत्र है केवल एक ही डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना। तो यानी जब जिस क्षेत्र में आप दोनों रहेंगे, अब जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ई और ए के बीच में जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा उससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए है और यहाँ पर देखिए एरिया है ना यहाँ पर, और इनके बीच का एंगल देखेंगे कितना दिख रहा है दोस्तों, 90 डिग्री, यानी इस फ्लक्स से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब देखिए यहाँ से भी कोई नहीं गुजरेगा। अब देखिए एक इधर आया है बाहर की तरफ, थोड़ा सा कल्पना करिएगा कि ये बाहर है और ये ऊपर है, तो ये भी देखिएगा आप एक 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखें कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब रह गई बात, सर देखिए ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर है ना, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, तो इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि इसका जितना यहाँ से गुजरेगा उतना ही वहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो नेट फ्लक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं लिखना है। अतः सभी पृष्ठों से गुजरने वाला
नेट फ्लक्स शून्य होगा। दोस्तों जो हम बोले हैं उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको केवल समझा दिया है कि किस डायरेक्शन में आप ये फिगर बना लेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझाया, इससे अच्छा समझाना थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इन दोनों पृष्ठों से 0 होगा, इन दोनों पृष्ठों से 0 होगा, केवल ये दोनों समांतर है तो उस पृष्ठ से आपके निकलेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, ठीक। अब इसमें देखिए दो कंडीशन लगा दिए दोस्तों, उन दोनों कंडीशन को देख लीजिएगा। पहला कह रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, आपको ये बताना है। और कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है, ठीक है। आप अगर निष्कर्ष निकालते भी हैं तो क्यों, और नहीं निकालते हैं तो क्यों, आपको दोनों को रीजन देना है। तो साथियों पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए हमारे पास दिया क्या है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दिया है, हमारे पास क्या दिया है नेट फ्लक्स दिया है। उस जो काला पृष्ठ है उस पर जो दिया है वो नेट फ्लक्स दिया है, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों नेट फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू हमें दी गई है और फाई ई की वैल्यू, तो फाई ई की वैल्यू कितनी दी गई है उसको भी देख लेते हैं। 8 × 10⁻³ और इसका यूनिट तो सबको पता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि आपको क्यू की वैल्यू, पहले हम लोग पहला निकालते हैं क्यू की वैल्यू। तो हमें पहला फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है क्यू की वैल्यू क्या होगी, आवेश क्या होगा, है ना। पहले में हम लोग चलते हैं, पहले आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश क्यू क्या होगा, हमको इसको निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप देखिए कोई भी पृष्ठ रहेगा दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा, चाहे कैसा भी पृष्ठ हो, चाहे गोला हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, या कोई भी पृष्ठ हो, उससे जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है ना वो गॉस के नियम को पालन करता है। तो गॉस का नियम क्या कहता है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से गॉस के नियमानुसार, बात समझ में आई हमारी। चाहे कोई भी पृष्ठ हो, चाहे घन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो, तो गॉस के नियमानुसार फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है Q/ε0, यानी दिया गया आवेश और उस पर ε0, ये वैल्यू होती है साथियों। अब यहाँ से हमें फाई की वैल्यू दी गई है, फाई की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिएगा 8 × 10⁻³ इक्वल्स टू, देखिए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ε0 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, बताइए 8.85 × 10⁻⁻12 होती है ना। चलिए इसका आप गुणा कर लीजिए, फटाफट आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्यू बराबर करते हैं, गुणा करिए भाई, कितना आया देखिए, यहाँ से 8 × 5 = 40 का 0 हो गया, 8 × 8 = 64 हो गया, 64 × 4 = 68 हो गया, है ना। और इसके बाद 8 × 8 = 64 हो गया, 64 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इतना, और पॉइंट कितने पर जाएगा, 2 अंक पर, तो दो यहाँ पर पॉइंट कर दीजिएगा। 12 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, × 10⁻⁻9। अगर आप पॉइंट को यहाँ पर करना चाहते हैं इसको यहाँ पर से शिफ्ट कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका यही आंसर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.08 × 10⁻, अब यहाँ पर एक पॉइंट आया तो यहाँ से एक बढ़ जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा ये, -8 हो जाएगा, सॉरी कम प्लस करेंगे इस पर, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10/8। अगर आप इसको और करना चाहते हैं तो देखिए, अगर इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो माइक्रो में कन्वर्ट कर लीजिए। माइक्रो में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 अंक इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी 0.0708 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, है ना, इतना कूलाम। देखिए कितना हो, माइक्रो है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर 0.0708 माइक्रो कूलाम। तो ये हो जाएगी आपकी क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें इतना तो बात समझ में आ गई साथियों आपको, है ना। तो इसका बी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। जो बी वाला पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, तो बी वाला कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है,
और क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको सिंपल सी बात बताते दोस्तों कि हम लोग इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी फ्लक्स या नेट फ्लक्स नहीं है, नेट कोई भी आवेश नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उस पृष्ठ के अंदर आवेश हो तो उसमें क्या हो सकता है, नेट आवेश, सॉरी भीतर कोई आवेश नहीं है। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि उसके अंदर आवेश हो सकता है, क्योंकि समान मात्रा में प्लस और समान मात्रा में माइनस रहेंगे तो वो दोनों आवेश रहेगा, उस पर नेट आवेश तो जीरो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर तो आवेश तो रहेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई आवेश रहेगा। अगर दोनों बराबर हैं तो अगर प्लस माइनस हो सकते हैं, है ना, तो प्लस माइनस तो आवेश रहेंगे लेकिन उनका नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, ऐसा मानना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है लेकिन उसके अंदर आवेश रहते हैं, या प्लस माइनस दोनों समान मात्रा में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। आपको संकेत में दे दिया है दोस्तों कि वर्ग को आप 10 सेमी किनारे के किसी घन का एक पृष्ठ, एक फलक मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि आपको एक वर्ग दिया है, अब उसके वर्ग के एक पृष्ठ से आपको बताना है कि कुल कितने आवेश क्या हो जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो हमको इसको दिखाना है। तो पहले से समझ लेते हैं। देखिए आप मान लीजिए साथियों कि भैया ये हमारे पास एक वर्ग दिख रहा है साथियों, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से एक हमारे पास ये वर्ग है, वर्ग की तरह दिख नहीं रहा लेकिन अज्यूम कर लीजिए कि ये वर्ग है। ठीक है, तो चूंकि इसकी सबकी भुजा कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर हैं दोस्तों। चलिए, तो अब क्या कर रहा है कि अब इससे यहाँ से एक ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर एक आवेश रख दिया गया है। तो कह रहा है कि भैया जब वो आवेश रख दिए हैं 5 सेंटीमीटर पर, तो आपको बताना क्या है कि उससे कुल जो निकलेगा फ्लक्स उसको आपको बताना है। ठीक है, कितना होगा। तो कह रहा है कि आप इसको एक घन मान सकते हैं, तो हम लोग इसको एक घन का एक पृष्ठ मान लेते हैं। आइए मान कर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम इसको एक घन मान लेते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको एक घन मान लिया, तो हमारे पास तो एक घन बन गया। अब यहाँ से इसके आधार से यहाँ पर एक आवेश है जो कि इसकी जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, यहाँ से 5 सेमी की ऊंचाई पर एक आवेश रख दिया गया है क्यू। ठीक है, अब इस आवेश से जो कुल जो है 10 माइक्रोकुलाम का आवेश है, अब उससे कुल गुजरने वाला हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, हमें फ्लक्स का निकालना है मान, तो कितना होगा। लेकिन हमसे कि हमें केवल एक ही का पूछ रहा है, केवल एक पृष्ठ से पूछ रहा है साथियों, ध्यान दीजिए, केवल एक पृष्ठ से पूछ रहा है, वन एंड ओनली वन पृष्ठ। ठीक है, तो एक पृष्ठ से केवल पूछ रहा है, तो उसको अब हमें निकालना है और किसी से नहीं निकालना है। ठीक है, सॉरी, चलिए ठीक है, हमें केवल एक पृष्ठ से निकालना है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ से दिया है हमारे पास एक आवेश है, आवेश की वैल्यू दे दी गई है। तो आवेश की वैल्यू की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10 माइक्रोकुलाम, यानी प्लस 10 माइक्रोकुलाम। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे दी गई है, हमसे कह रहा है भैया कि तब आप बताइए कि यहाँ से ऊंचाई भी दे दिया है। चलिए पृष्ठ से ऊंचाई भी लिख, तो उसकी कोई यूज होगा नहीं लेकिन लिख लेते हैं पृष्ठ से ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पृष्ठ की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा। चलिए वर्ग की भुजा, तो भैया वर्ग की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी उसके केंद्र में मध्य में रखा गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भैया यहाँ से जो कुल फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा। हम लोग इसको एक घन कंसीडर किए हुए हैं। जब इसको एक घन कंसीडर किए हुए हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए कि यहाँ पर गॉस का नियम लगेगा। तो देखिए पहले गॉस के नियम से, गॉस के प्रमेय से या नियम से, चलिए प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय यही कहता है दोस्तों कि जो फ्लक्स होता है, यदि कोई एक बंद पृष्ठ है, कोई भी या कैसा भी बंद पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। यही ना बोल रहा है भाई।
क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, तो हमें ये निकालना है। तो अब यहाँ से करते क्या है कि क्यू अपान एप्सिलॉन 0 है, तो बस इसी की वैल्यू में फाइंड आउट करते हैं, फटाफट फटाफट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो अब यहाँ से देखिए एक बंद पृष्ठ है, टोटल बंद पृष्ठ है ना भाई। देखिए यहाँ से बंद पृष्ठ है, लेकिन हमें एक ही पृष्ठ का निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे एक पृष्ठ से गुजरने वाला, एक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है ना भाई। देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स ये कितना हो जाएगा, तो हमने देखिए इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, तो सब 6 से मिलकर कितने हो रहे हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो एक से कितना हो जाएगा भाई, एक से क्या होगा, 6 से भाग देना पड़ेगा तभी तो आएगा। देखिए तो जो यहाँ से निकलेगा एक पृष्ठ से फाई ई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। चलिए सबकी वैल्यू रख दीजिएगा। क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा, और 6 करिएगा यहाँ से, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 8.85 × 10⁻12 ये होती है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आता है, हम फाइनली आंसर लिख देते हैं दोस्तों 1.88 × 10⁵, ठीक है, × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो बस चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे करा है कि 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास दिया क्या है, कुल आवेश दिया है ना, आवेश दिया है, तो आवेश की वैल्यू कितनी है पहले उसको देख लेते हैं। तो आवेश Q बराबर कितना दिया है आपका 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम ये दिया है, तो आप जानते हैं तो 2 माइक्रोकूलम। और हमसे देखिए गॉस के पृष्ठ से उसकी दूरी से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, चूँकि गॉसियन पृष्ठ है तो उससे जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स रहेगा वो एक ही होता है, क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और इसके अलावा कोई उससे आकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे घन हो, चाहे गोला हो, चाहे घनाभ हो, ठीक है। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। आपसे फाई पूछ रहा है दोस्तों, फाई क्या होगा, देखिए तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या होता है साथियों, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो चलिए यहीं पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो फाई है, तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है ना, 2 × 10⁻⁶ है ना बेटा, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो सबको पता है 8.85 × 10⁻12। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसको हम लिख देते हैं यहीं पर, इसको यहीं पे लिखते हैं, कितना आएगा दोस्तों, देखिए आपके सामने आ रहा है 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 19 नंबर, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स जो है 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कर रहा है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, आपको ये बताना है। दूसरा, बिंदु आवेश का मान क्या होगा, यानी जो बिंदु आवेश है उसका मान दिया क्या होगा। तो पहले हमारे पास दिया क्या है पहले उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है, केवल एक ही चीज़ दिया है दोस्तों जो हमारे काम का है। इसे देने को तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे जो काम का है हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे काम का बस केवल मिला क्या, फ्लक्स मिला। कितना मिला है ये फ्लक्स, 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हमारे पास दिया गया है।
और देखिए अब चाहे तो अब देखिए गोला है तो पहले एक बात याद रखिएगा, तो जो पहला हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पहला वाला ए, तो ए वाला क्या पूछा है, कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो पहले हम आपको बता दें दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर, है ना, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या उसके आकार पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। बात समझ आई, इसको लिख लीजिएगा कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर, लिख देते हैं हम भी, देखिए गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, इसको आप याद रखिएगा, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यानी आप चाहे तो उसकी त्रिज्या कितनी बड़ी कर लीजिए, छोटी कर लीजिए, अगर जितना वैद्युत फ्लक्स रहेगा उतना ही रहेगा, उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक। हाँ, उसकी तीव्रता रहेगी, तीव्रता घटती बढ़ती रहती, तीव्रता डिपेंड करेगा, लेकिन फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी वहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स रहेगा वो कितना रहेगा, यानी वहाँ पर भी जो वैद्युत फ्लक्स रहेगा वही रहेगा 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, वही रहेगा, ठीक है। अब इसका देखिए बी वाला पार्ट देख लेते हैं कि इसका बी वाला पार्ट क्या कर रहा है। तो बी वाला पार्ट इसका कह रहा है साथियों कि आप जो है तब बताइए कि उस बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो बिंदु आवेश का मान हमें बताना है, सिंपल सी बात है, तो हम लोग बिंदु आवेश का मान यहाँ से निकाल देते हैं तुरंत। देखिए तो फाई आवेश हमें क्यू की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, क्यू की वैल्यू क्या, तो फाई बराबर क्या होता है ना, दिख रहा है साथियों। चलिए तो फाई की वैल्यू जो होती है फाई ई बराबर Q/ε0 अकॉर्डिंग टू द गॉस। तो हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, दिस इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, क्यू इक्वल्स टू मिलेगा फाई इंटू ई, फाई इंटू ε0, है ना, यही मिलेगा। तो फाई की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू सबको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 यही होती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, कितना आएगा 8.85 × 10⁻, देखिए 3 घट जाएगा, माइनस क्या मिलेगा -9 कूलाम, या इसको आप कह सकते हैं नैनो में आ सकते हैं, अगर नहीं तो आप इतना भी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए तो दिख रहा है सब कुछ ना, ओ सॉरी, चलिए थोड़ा सा छुप गया था, आई एम सो सॉरी, बाकी दिख रहा है सब कुछ। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यतः अंतर्मुखी यानी रेडियली इनवर्ड हो, तो गोले पर नेट आवेश कितना है आपको ये बताना है। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा हमें ये बताना है। देखिए कितनी दूरी पर दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर पर दिया है ना। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर पर मत निकाल दीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। पहले हमारे पास दिया क्या उसको देख लेते हैं। दिया है चालक गोले की त्रिज्या दिया है दोस्तों, चालक गोले की त्रिज्या ये कितना दिया है भाई, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो चालक गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल R इक्वल्स टू दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। और जो है छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, गोले के केंद्र से दूरी दी है, देखिए गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी, जो बिंदु लिया गया है उसकी दूरी कितनी दी गई है, बिंदु की दूरी वो दिया गया है दोस्तों स्मॉल r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, r इक्वल्स टू 0.2 मीटर्स, एम आई राइट, यस। देखिए अब इसके बाद क्या है दोस्तों, आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें इस दूरी पर दिया है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि r इज ग्रेटर देन r, तो आपको फार्मूला हमने आपको ये डेरिवेट नहीं कराया था, हमको लगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में आया होगा। तो देखिए हम बता दें, ऐसे रहता है फिगर। तो जैसे ये गोला था, तो इसके एक अंदर त्रिज्या बनती थी, हमें यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है और एक हमारे पास यहाँ पर निकालनी पड़ती थी। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले आए थे। फार्मूले क्या, आप उसको सिंपल ही है, उसको अभी ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से जो टोटल, यहाँ से जो इसका केंद्र है यहाँ से इसकी दूरी पर है, यहाँ पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर निकालने वाला है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं, कुछ है नहीं फार्मूले में, बहुत ही सिंपल है साथियों।
देखिए तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ से मान लेते कितनी दूरी हमारे पास, ये स्मॉल आर दूरी है, और यहाँ से कितनी दूरी है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, आर बराबर, तो सबको पता है ना, तो उसी से निकालते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 यही ना होता है, और Q/स्मॉल r², ये चूँकि यहाँ से आप निकाले इसलिए स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर इसके पृष्ठ पर पूछता दोस्तों तो कैपिटल आर लेते, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। हमें यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहीं पर वैल्यू दिया गया है और यहाँ से E की वैल्यू दी गई है। Q बराबर क्या निकलेगा, 4πε0 इंटू r² इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, E का, है ना। अब इन सब की वैल्यू दी गई है, बस आप सबका मान रखना है, रख दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये तो इन्वर्स हो गया ना दोस्तों, तो आपको मिलेगा ये 1/9 इंटू 10⁹, ये इसकी वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू है आपको 0.2, है ना, तो उसको रख देते हैं। तो 0.2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और ई की वैल्यू आपके सामने दी गई है। ई की वैल्यू कितनी आई थी, 1.5 आई है ना, देखिए दिया है क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब्स। तो ये ई की वैल्यू दी गई है दोस्तों, बस हो गया। अब इसको आप गुणा भाग कर लीजिए, कुछ करना है तो देखिए कुछ कटेगा पिटेगा, चलिए नहीं कटेगा पिटेगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। तो आपको मिलेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, -9 कूलम्ब। तो ये आवेश रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये आवेश कौन सा रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो इसमें देखिए सोचने वाली बात है। क्वेश्चन में बोला है क्या, इनवर्ड बोला है, यानी जो इसका डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जा रहा है। तो अंदर की ओर किसका रहता है, यानी इसका मतलब है कि इस पर माइनस आवेश होगा, ये माइनस होगा तभी तो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि ये माइनस होगा, ये ऋणावेश होगा। 6.67 इंटू 10⁻, क्या रहेगा, -9 कूलम्ब। देखिए जब कभी भी इनवर्ड बोलेगा, इनवर्ड बोला है ना दोस्तों, तो इनवर्ड का मतलब होता है कि माइनस, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक माइनस रहेगा, ठीक है। और अगर आउटवर्ड बोलेगा यानी बाहर की जा रहा है, देखिए हमने क्या बनाया था, आपको ये 2 सिंबल बनाए थे ना आवेश, आपको पढ़ाए थे, तो ये माइनस था। अगर ये बिंदु है तो देखिए अगर यहाँ से ये अगर डायरेक्शन इस तरफ से, अगर माइनस आवेश के लिए डायरेक्शन कुछ इस तरफ से रहता था, है ना, और अगर प्लस वाला रहता तो प्लस में क्या होता था, यहाँ से बाहर जाता था, ऐसे ऐसे जाता था, है ना। तो आपको ये फिगर आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ऐसे प्लस वाले में ऐसे था और माइनस वाले में अंदर की ओर आ रहे थे। तो आप याद रखिएगा, इनवर्ड बोलेगा तो माइनस है, आउटवर्ड बोलेगा तो प्लस है, ठीक है, देखिएगा ऐसे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या करा है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है। देखिए दोस्तों हमारे पास एक व्यास है, गोला है ना, उसका व्यास दिया है गोले का। तो गोले का व्यास क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे दिया है हमारे पास। देखिए हमेशा पहले क्या क्या दिया होता है उसको लिख लेते हैं। गोले का व्यास, तो गोले का व्यास, तो गोले का व्यास कितना है भाई, पहले इसको लिख लीजिएगा। तो गोले का व्यास 2r इक्वल्स टू कितना है, 2.4 है ना साथियों, देखिए 2.4 मीटर है। तो इसको आप r कन्वर्ट कर लीजिए, यानी त्रिज्या मिल जाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो यानी 1.2 मीटर। ये तो त्रिज्या मिल गई साथियों। अब देखिए अब इसके बाद क्या है, अब उसको देख लेते हैं। तो त्रिज्या मिल गया, और इसके बाद जो बोल रहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है ना, देखिए भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व, गोले का जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व Q बराबर क्या मिल रहा है, तो Q बराबर मिल रहा है भाई, कह रहा है कि जो आवेश घनत्व है, सॉरी आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं, और ये होता है भाई कितना दिया है, 80 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 80 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमसे बोल रहा है बस, तो कह रहा है 2 चीज़ में पूछ रहा है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, और दूसरा इसमें पूछ रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी जो गोले के पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स निकले कितना निकलेगा उसको आपको बताना है, और गोले पर आवेश बताना है कि आवेश कितना होगा। देखिए तो हम लोग पहला वाला चलते हैं यहाँ से, ए वाला। देखिए तो ए वाला देखिए दोस्तों क्या निकलना है, पृष्ठ घनत्व दिया है ना, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि सर पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q/A, सबको होता है पता है। क्योंकि ये गोला है ना, तो गोले के लिए पृष्ठ क्या निकलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा इक्वल्स टू Q/4πr², यही तो होता है गोले का पृष्ठ, है ना। तो
4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। सबका मान रख दीजिए दोस्तों, आइए यहाँ से रख देते हैं, क्यू इक्वल्स टू 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू आप रख दीजिएगा दोस्तों। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 है, तो 22/7 रख दीजिएगा। चलिए कोई मतलब नहीं, चाहे जितना रखें 22/7 रख दीजिएगा। 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 1.2 2 टाइम्स कर दीजिएगा। और सिग्मा की वैल्यू हम दिया गया, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 80 इंटू 10⁻⁻6 है ना, बस और तो कुछ दिया नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी आएगा इसका आंसर 1.45 इंटू 10⁻, हाँ ठीक है 10⁻³ कूलम। तो ये आ गया पहला वाला आंसर, ठीक है। अब इसका जो बी वाला पार्ट कर रहा है साथियों, बी वाला पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। बी वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी जो गोला है उस गोले के पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलिए देखिए, तो निर्गत हमने बताया ना दोस्तों, चाहे जो पृष्ठ होता है वैद्युत फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो उससे हमें त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, Q/ε0, यही तो होता है। चलिए यहीं से निकाल देते हैं। तो Q की वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो Q की वैल्यू कितनी है 1.45 इंटू 10⁻³ और देखिए ε0 की वैल्यू तो सबको पता है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये देखिए फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो बस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आपको छुटका करते हैं। बाकी सवाल हम अगली वीडियो में देख लेंगे। इस 2-3 सवाल इसमें और बचे हैं, फिर उसके बाद कुछ एडिशनल सवाल है तो उसको हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज है तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।